गुड मॉर्निंग इंडिया। आजकल कथावाचक चर्चा का विषय बना हुआ है। भव्य शादी, अंबानी का टक्कर का शादी, वो भी एक कथावाचक जो दुनिया को सिखाता है मोह और माया से दूर रहे, और अपने इस तरह मोह माया में जकड़ा हुआ व्यक्ति कैसे दुनिया को सिखा सकता है कि मोह माया से दूर रहे। ये दो तरह की बातें कैसे हो सकती है कि अपने लिए कुछ और दूसरे के लिए कुछ और। मतलब अपने लिए मोह भी चाहिए और माया भी चाहिए, अपने लिए अथाह धन भी चाहिए, सुंदर कन्या भी चाहिए, और दूसरे के लिए ना अथाह धन चाहिए ना सुंदर कन्या चाहिए। ये कैसे हो सकता है? इस तरह की दोहरा चरित्र वाले व्यक्ति कथावाचक कैसे हो सकता है? अगर सही मामले में वो व्यक्ति कथावाचक होता तो कम से कम गीता का ज्ञान होता। भगवान श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट बोले कि हे अर्जुन, मुनि वही है जो प्रकृति से अगर ईंधन की जरूरत है तो प्रकृति को भी क्षति नहीं पहुंचाएगा और ईंधन भी ले लेगा। मतलब भोजन बनाने के लिए अगर लकड़ी की आवश्यकता है तो उतना ही लकड़ी लेगा ताकि पेड़ का अस्तित्व भी बना रहे, प्रकृति का अस्तित्व भी बना रहे, और मेरा कार्य भी हो जाए। कम से कम ये बात तो सोचनी चाहिए थी अगर कथावाचक सही में होते तो। ये लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। इन्हें ना तो प्रभु से मतलब है और ना तो इन्हें हमसे मतलब है। अगर प्रभु से भी मतलब होता तो एक कथावाचक होने के नाते इतना भव्य शादी का आयोजन नहीं होता। 5 स्टार होटल, चांदी की थाली में खाना परोसा जाना, ये सब नहीं होता। शादी तो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी किया, अपनी बेटी का एक सादगी का परिचय दिया। उनकी शादी में प्रधानमंत्री भी आ सकते थे, लेकिन उनके शादी में प्रधानमंत्री नहीं आए। वो सिंपल तरीके से शादी किए और अपने रीति रिवाज से शादी किए। उन्होंने बैलगाड़ी पर सिंपल तरीके से बारात साधा और पारिवारिक लोग उसमें सम्मिलित हुए। इस शादी की जितनी तारीफ होनी चाहिए उतना कम है। और एक ये कथावाचक होके जो लोगों को सिखाते हैं कि माया मोह में नहीं पड़ना, पर अपने माया मोह में जकड़े हुए ये कथावाचक लोग 24 घंटे एसी में रहते हैं। इतना ही नहीं, ये चार्टर विमान से चलते हैं।
इतना ही नहीं, ये एक कथा के 15 लाख से 1 करोड़ तक लेते हैं। मतलब पुण्यता मोह माया में जकड़ा वही ये व्यक्ति कथावाचक। अच्छा बिजनेस है ये, और इस बिजनेस में जब सारा बिजनेस डाउन होता है तो ये बिजनेस और फलता फूलता है। इस बिजनेस में टैक्स भी नहीं लगता है। सबसे अच्छा बिजनेस है ये। हमारे जो साधु महात्मा आज भी हैं, उन्हें तो प्रभु की साधना से फुर्सत नहीं है। अना इच्छा है कि लोग मुझे जाने। वो प्रभु में लीन रहते हैं, और सही मामले में साधु सन्यासी वही हैं। ये कथावाचक कैसे हो सकते हैं जिन्होंने कि जीवन में कोई कष्ट सहा नहीं, तो बताएंगे क्या? सिर्फ रामायण और महाभारत बताएंगे? अपने जीवन का अनुभव कैसे इनको होगा? जब तक कहीं चोट न लगा, ठोकर न खाया, ये कथावाचक नहीं हो सकते। एक कथावाचक होने के लिए जीवन में चोट खाना पड़ता है, ठोकर खाना पड़ता है, तभी एक अच्छा कथावाचक हो सकता है। हमारे परमानंद महाराज जी, आज तक उन पे कोई उंगली नहीं उठा। वो एक सच्चे कथावाचक है, सच्चे संत है। उनकी जितनी तारीफ किया जाए वो कम है। पर इन लोगों का धंधा, मतलब इन्हें प्रभु से कोई मतलब नहीं है, न परमात्मा से मतलब है। ये विशुद्ध रूप से धंधा करते हैं। एक और है जया किशोरी जी, वो भी दूसरों को उपदेश देती है कि माया मोह से दूर रहो, पर खुद इस तरह माया मोह में जकड़ी हुई है कि 2 लाख का बैग लेके चलती है, वो भी चमड़े वाले बैग लेके, और गौ माता पे बड़ा बड़ा भाषण देती है। जब पकड़ी गई तो उन्हें बोलना पड़ा कि मैं साधु और सन्यासी नहीं हूं, मुझे भी जीवन में शौक है। तो इनकी सच्चाई ये है। ये बिजनेसमैन है, ये कथावाचक हो नहीं सकते। ये बिजनेस कर रहे हैं। जैसे आप किराना दुकान चला रहे हैं, ये भी अपना दुकान चला रहे हैं। फर्क इतना ही है कि ये सनातन के नाम पर दुकान चला रहे हैं और आप किराना दुकान चला रहे हैं, और कोई फर्क नहीं है। ये लोग धर्म को धंधा बना रखे हैं। इनकी जितनी आलोचना किया जाए वो कम है। कथावाचक होते जब सिंपल तरीके से